हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ DSSB TGT नेचुरल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन मींस द सिंथेसिस ऑफ। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, किसकी सिंथेसिस? लिपिड, प्रोटीन, DNA या फिर RNA। तो इसका आंसर आपको पता ही है, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है सिंथेसिस ऑफ RNA फ्रॉम DNA। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ। एक्सोबायोलॉजी किसकी स्टडी से डील करता है? पहला है एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, या फिर लाइफ इन द आउटर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, या फिर लाइफ इन द अदर प्लैनेट इन स्पेस। तो हमें पता है एक्सोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जब हम अदर प्लैनेट्स या स्पेस में लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं उसको एक्सोबायोलॉजी बोला जाता है। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, लाइफ इन अदर प्लैनेट्स एंड स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईस्ट क्या है? एक बैक्टीरिया है, एक फंजाई है, एक एल्गी है, या फिर एक ब्रायोफाइट है। तो हमें पता ही है ईस्ट क्या होता है, एक फंजाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? एबिलिटी टू ब्रीथ, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, एबिलिटी टू मूव, एबिलिटी टू ईट। तो हमें इसमें बेसिक बतानी है, मतलब जिसके बिना लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं कर सकता उसको बोलेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। तो रिप्रोडक्शन के बिना भी एग्जिस्ट कर सकता है, खाने के बिना इतना एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हाँ ज़रूरी है खाना, ठीक है। और एबिलिटी टू मूव, ये भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म हर कोई ही मूव करता हो। एबिलिटी टू ब्रीथ, तो सबसे ज़्यादा बेसिक है इसमें एबिलिटी टू ब्रीथ, ठीक है। हालांकि एबिलिटी टू ईट भी इम्पॉर्टेंट है, बट एबिलिटी टू ब्रीथ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सांस लेने के बिना तो वो जी ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए ये इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? ठीक है, हाइड्रा हैव ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मोस्ट frogs are an oviparous animal, budding is not possible in hydra, internal fertilization takes place in hens। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है ना। तो इसमें इनकरेक्ट कौन कौन सा है? पहली स्टेटमेंट की हाइड्रा के पास सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। इसमें लिखा हुआ हैव ओनली अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो गलत है क्योंकि ए सेक्सुअल भी होता है। बट थर्ड वाली स्टेटमेंट आप देखो, बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रा, तो बडिंग इज नॉट पॉसिबल इन हाइड्रा भी फॉल्स ही है, यानी इनकरेक्ट ही है, क्योंकि बडिंग जो होती है वो तो फेमस होती है हाइड्रा में, है ना। तो इसीलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनमें से कौन सा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है? यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। बताइए कौन सा एग्जाम्पल है? तीनों ही क्या है हमारे इसके एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर के। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, ओनली सेकंड एंड थर्ड नहीं, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि सारे ही चीज़ें यूनिसेलुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर रफ बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होती है, क्या प्रेजेंट होता है उनकी सरफेस पे? गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स, या फिर राइबोसोम्स। तो इसका आंसर आपको पता ही है, राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए वो रफ होती हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए वो स्मूथ होती हैं। नेक्स्ट है, स्टेम इज यूजुअली। स्टेम क्या होता है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, या पॉजिटिवली एक्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। वो सनलाइट के टूवर्ड्स ग्रो करती हैं, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हो सकती हैं। बट नेगेटिवली जियोट्रॉपिक भी कहीं ना कहीं सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रूट हमें पता है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, वो किसकी तरफ जाती हैं? सॉइल की तरफ जाती हैं, जबकि जो शूट होती हैं वो ऊपर की तरफ जाती हैं। तो ये भी हो सकता है, बट पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक इज द आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन। इनमें से कौन सा एक स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? बल्ब ऑफ अनियन, कॉम ऑफ अरवी, ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो, या फिर ट्यूबर ऑफ पोटैटो। कौन सा स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है? विच इज़ नॉट अ स्टेम मॉडिफिकेशन, ठीक है। तो
जो स्वीट पोटैटो है, ट्यूबर ऑफ स्वीट पोटैटो, ये स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, ये रूट का मॉडिफिकेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दी स्ट्रक्चर इन सेल विच कंटेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट इज, इनमें से कौन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट कंटेन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट या फिर क्रोमोप्लास्ट। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स टू इंक्रीज द न्यूट्रिशनल वैल्यू, स्ट्रैटेजी टू कॉम्बैट अनवांटेड न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट, मेथड ऑफ डेवलपिंग रेजिस्टेंस टू इंसेक्ट पेस्ट या फिर ए मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। तो बायोफोर्टिफिकेशन होता है मेथड ऑफ ब्रीडिंग क्रॉप्स, ठीक है, बट किस चीज़ के लिए? न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब क्रॉप्स की ब्रीडिंग करी जाती है ताकि उनके न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमोसोमल डेजिग्नेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम किस तरीके के होते हैं? 44 ऑटोसोम प्लस X0, 44 ऑटोसोम प्लस XXX, 44 ऑटोसोम प्लस XXY या फिर 44 ऑटोसोम XYY। तो टर्नर सिंड्रोम का जो जीनोटाइप होता है वो होता है 44 ऑटोसोम प्लस X0। ये ऐसी फीमेल्स होती हैं जिनमें एक एक्स क्रोमोसोम कम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच बेस इन प्लेस ऑफ थाइमीन इज प्रेजेंट इन RNA। थाइमीन की जगह कौन सा बेस होता है जो RNA में प्रेजेंट होता है? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन या साइटोसिन। तो इसका आंसर आपको पता ही है, यूरेसिल। थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है RNA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन थ्योरी के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन में जो लॉन्ग नेक थे जिराफ के, उसके बारे में डार्विन ने क्या बोला था? तो ये इसीलिए आते हैं कि कांस्टेंट अटेम्प्ट होता है ये ताकि लीव्स तक पहुंचा जा सके जनरेशन आफ्टर जनरेशन, या फिर स्पेशल एडवांटेज मिलता है इससे, और मतलब कोई स्पेशल एडवांटेज नहीं मिलता और ये जस्ट एक एक्सीडेंट है, या फिर इससे फूड पाने में एडवांटेज मिलता है क्योंकि लॉन्ग नेक इनको सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, या फिर ये कि स्पेशल वेदर प्रेवलेंट है अफ्रीका, उसका रिजल्ट है ना। तो यहाँ पे देखिए देखा जाए तो अरोज बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटेम्प्ट टू रीच लीव्स ऑन टॉल ट्रीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये सही है, ठीक है, हमें पता है क्योंकि यही इसका कारण है। नेक्स्ट है विच क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेलनेस इन मैन। मैन जो होते हैं उनमें मेलनेस जो आती है वो कौन से क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन की वजह से आती है? X0, XXX, XX या XY। तो हमें पता है इसका आंसर होगा XY, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी बात ट्रू है? पहला है कि DNA जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में। दूसरा है RNA जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर वायरसेस और बैक्टीरिया में। फिर है DNA जेनेटिक मटेरियल होता है सभी वायरसेस में। और चौथा है RNA जेनेटिक मटेरियल होता है सभी वायरसेस में। तो इसका जो सबसे सही आंसर है वो है कि DNA जेनेटिक मटेरियल होता है ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में, अगर कुछ वायरसेस को छोड़ दें तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला है कि क्लोरोफाइसी के मेंबर को ग्रीन एल्गी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है कि फियोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी कहा जाता है। फिर है कि रोडोफाइसी के मेंबर को रेड एल्गी कहा जाता है और फियोफाइसी के मेंबर को ब्राउन एल्गी कहा जाता है। तो रॉन्ग पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, तो इनकरेक्ट तो यही होगा सेकंड वाला, मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड रेड एल्गी नहीं, क्योंकि फियोफाइसी ब्राउन एल्गी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है? डोमिनेंट फेज सेप्रोफाइट्स होते हैं इनके, वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं, स्पोर्स हेट्रोस्पोर्स होते हैं, फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं। तो कौन सी बात गलत है कि वेस्कुलर बंडल्स एब्सेंट होते हैं? वेस्कुलर बंडल्स तो इनमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स को क्या कहा जाता है? क्यूलाइन रेस्पिरेशन, फोलियर रेस्पिरेशन, क्यूटिकल रेस्पिरेशन या लेंटिकुलर रेस्पिरेशन। तो इसको कहा जाता है फोलियर रेस्पिरेशन क्योंकि लीव्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है? तो हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट यूजिंग वाटर, लाइट, सैंड या सॉइल। तो इसका आंसर है सॉइल के बिना, यानी पानी का इस्तेमाल करके प्लांट को उगाया जाता है। अब दो स्टेटमेंट दी हुई है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं, और दूसरा दिया हुआ है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। तो बताने कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला तो ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। इस तरीके की 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वन, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड बट स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है। इसमें इस फोटो पीरियोडिक के बारे में क्या बात सही है इन ऑप्शंस में। पहला है कि ये सिर्फ प्लांट्स में होता है, दूसरा है कि ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, तीसरा है कि ये फेदर्स ऑफ एनिमल्स के बारे में है, और चौथा है कि ये रिएक्शन के बारे में है जो ऑर्गेनिज्म करते हैं टूवर्ड्स द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। तो ये वाली बात ठीक है, इट इज़ द रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट। डे और नाइट की लेंथ के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करते हैं, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, उसको फोटो पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैशी थैलेमस एडिबल कौन से में होता है, यानी कौन से फ्रूट में होता है। एप्पल, टोमेटो, ऑरेंज या मैंगो। तो इसका आंसर है एप्पल। हमें पता है कि एप्पल फॉल्स फ्रूट कहलाता है क्योंकि उसमें थैलेमस भी इन्वॉल्व होता है फ्रूट फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है उसके लिए क्या ज़रूरी है, हीट, वाटर, ऑक्सीजन या सनलाइट। तो हमें पता है ऑक्सीजन ज़रूरी है रेस्पिरेशन के सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है मैक्सिमम हार्म कब हो सकता है किसी भी पेड़ को, जब उसकी पत्तियाँ ख़त्म हो जाएं, ठीक है, आधी पत्तियाँ ख़त्म हो जाएं, हाफ ब्रांचेस ख़त्म हो जाएं, बार्क ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो हमें पता ही है इसका आंसर है कि लॉस ऑफ ऑल लीव्स, अगर सारी पत्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो। आइज ऑफ पोटैटो आर यूजफुल फॉर, आइज जो होते हैं पोटैटो की वो यूजफुल क्यों होते हैं, न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो हमें पता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है फ्रुक्टोज का फॉर्मूला ग्लूकोज जैसा होता है, C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम को क्या कहा जाता है, आइसो एंजाइम, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम या ऑल ऑफ दीज। तो हमें पता है एपो एंजाइम कहते हैं। जब उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप भी जुड़ जाता है तो उसको होलोजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो स्वीट टेस्ट आता है फ्रूट्स में वो किसकी वजह से आता है, लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर राइबोज। तो इसका आंसर होगा फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो शुगर केन में कम क्यों हो जाता है, हाई रेनफॉल की वजह से, या फिर फ्रॉस्ट की वजह से, या फिर फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर की वजह से, या हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, तो फ्रॉस्ट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, यानी कि कोहरा टाइप का वो नहीं आना चाहिए फ्रॉस्ट, अगर फ्रॉस्ट आ गया तो फिर शुगर केन में शुगर का कंटेंट कम हो जाता है। कैरेट ऑरेंज क्यों होता है, क्योंकि वो सॉइल में उगता है, या फिर वो सनलाइट से एक्सपोज नहीं हो पाता, या फिर उसमें कैरोटीन होता है, या फिर उसका पूरा ही प्लांट ऑरेंज होता है। तो आपको पता है बीटा कैरोटीन की प्रेजेंस की वजह से। तो थर्ड ऑप्शन है इट कंटेन्स कैरोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है फोटोसिंथेसिस का, स्टार्च, सुक्रोज, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड या फिर ग्लूकोज। आपको पता है कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो तो क्या है, ग्लूकोज है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, जो ऑक्सीजन लिबरेट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल या फिर एटमॉस्फेयर। तो हमें पता है कि ये ऑक्सीजन वाटर से आती है, पहले स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है वहाँ पे और वहीं से ऑक्सीजन लिबरेट होती है। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस में जो गैस लिबरेट होती है वो कौन सी होती है, तो आपको पता ही है ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैक्सिमम फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कहाँ ऑकर होती है, ब्लू एंड रेड रीजन में, ग्रीन येलो रीजन में, ब्लू ऑरेंज रीजन में या वॉयलेट ऑरेंज रीजन में। तो इसका आंसर है ब्लू एंड रेड रीजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, इनमें से किसकी सेगमेंटेड बॉडी होती है। डिफरेंट ऑप्शंस है, फाइलम मोलस्का, फाइलम ऑर्थोपोडा, फाइलम एनेलिडा, फाइलम सिलेंट्रेटा। तो आपको पता है फाइलम एनेलिडा ही होता है वो, जिसमें कि कौन आते हैं आपके फाइलम एनेलिडा में, जैसे कि ये लीच वगैरह सब आते हैं, हीरोडिनेरिया वगैरह। तो एनेलिडा जो होता है उनमें ट्रू सेगमेंटेड बॉडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है स्टारफिश में, इसको क्या बोलते हैं, ट्यूब फीट, पैडल, मस्कुलर फुट या फिर फ्लिपर। तो इसका आंसर है ट्यूब फीट। ठीक है, नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, कोरोलाइड रूट जो होती है साइकस में वो किस चीज़ में हेल्प करती है, वाटर के एब्जॉर्प्शन में, वाटर के एब्जॉर्प्शन प्लस नाइट्रोजन फिक्सेशन में, एंकरेज में, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्लांट में। तो आपको पता है इसका आंसर होगा सेकेंड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो डिफरेंट ऑप्शन है, आंसर होगा इसका 1895। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक आंट होती है वो सभी ऑब्जेक्ट्स को देख लेती है अपने आसपास के, ऐसा क्यों, क्योंकि उसके पास सिंपल आइज़ होते हैं, क्योंकि उसके हेड पर आइज़ होती हैं, क्योंकि उसकी वेल डेवलप आइज़ होती हैं, या कंपाउंड आइज़ होती हैं। तो आपको पता है इनमें कंपाउंड आइज़ होती हैं, तो इसलिए इसका आंसर है कंपाउंड आई। नेक्स्ट है कौन सी गैस होती है जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है ओजोन लेयर के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आप जानते हैं इस बात को। देन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किसके लिए लागू हुआ था, ई वेस्ट के लिए, ओजोन लेयर के लिए,
वाटर पॉल्यूशन के लिए नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन हेल्प करता है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए, लाइकेन, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, तो आंसर है लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ताज को येलो करने के लिए, ताजमहल को येलो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको पता है इसका आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिड रेन में प्रेजेंट होता है ना। ऐसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होता है, बट वो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से ये आज के लिए क्वेश्चंस थे। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, रेप्लिका वर्ड को